हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चंस अड्डा में। आज हम अगस्त महीने की 400 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? भारत के। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। और इस बार जो थीम थी, कमिटेड टू द कोर्स वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किस राज्य ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड राज्य ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला है? बीजापुर। किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? अमेरिका ने। हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया है? मंगल के अध्ययन के लिए। किस राज्य ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? हरियाणा ने। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? सिंगापुर में। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। कोरोना के कारण स्थगित विश्व एथलेटिक्स का आयोजन अब कब किया जाएगा? अगस्त 2021 में। राजस्थान से चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहाँ से वापस लाई जाएगी? ब्रिटेन के लंदन से। 29 जुलाई 2020 को मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की संख्या इस समय 526 है। हाल ही में कौन सी कंपनी विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी बन गई है? एप्पल। हाल ही में अरब देशों का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? आबू धाबी में। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 कब मनाया गया है? 1 अगस्त को। ये जो मनाया गया है 3 तलाक को अपराध घोषित किए जाने की पहली वर्षगांठ पर। किस देश ने 2020 में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? रूस ने। हाल ही में 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में किस देश ने चीन से रंगीन टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? भारत ने। हमीद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आइवरी कोस्ट के। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना प्रारंभ की है? मिजोरम राज्य ने। हाल ही में किस राज्य ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं? तमिलनाडु राज्य ने। 1 अगस्त 2020 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? बाल गंगाधर तिलक की। हाल ही में किस शहर को 100 स्मार्ट शहरों की लिस्ट में जोड़ा गया है? लेह और कारगिल को। भारत सरकार किस संगठन के सहयोग से चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? विश्व बैंक के सहयोग से। किस राज्य की राज्यपाल ने 3 राजधानी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने। जुलाई के अंतिम सप्ताह में किस राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र स्थापित किया है? तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? ईरान ने। हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित कर रहा है? फ्रांस। भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है? के कस्तूरी रंगन की समिति ने। किस देश ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने के लिए एक कानून पारित किया है? अमेरिका ने। कौना कौना उम्मीद
अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। फार्मूला 1 रेसों का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? यूनिसेफ ने। हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता है? दीपंकर घोष ने। किस देश की रोबना एसटी विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है? अमेरिका की। हाल ही में किस राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? राजस्थान राज्य ने। 3 राजधानी योजना के तहत कौन कौन सी आंध्र प्रदेश की राजधानी होंगी? विशाखापट्टनम, अमरावती और करनूल। हाल ही में किस राज्य में स्थित थुड़ीयूरुलिप्पारा पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? ये केरल राज्य में स्थित है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक साहनी को। 2 अगस्त 2020 को BSNL के भारत एयर फाइबर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अकोला में। हाल ही में किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का तरीका अपनाया है? हरियाणा राज्य ने। हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर भारतीय रेलवे द्वारा स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है? मध्य प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा राज्य ने। हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? शुक्र पर। कौन सा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक स्मारक सिक्का जारी करेगा? ब्रिटेन। हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। भारत ने किस देश के साथ जीवन रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए समझौता किया है? ब्रिटेन के साथ। सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य ने नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला का विरोध किया है? तमिलनाडु राज्य ने। विवेक राम चौधरी वायुसेना की किस कमान के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? पश्चिमी कमान के। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? स्मृति मंधाना। कहाँ होने वाली महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से भारत ने हटने का फैसला किया है? ये कुआलालंपुर में होगी। किस राज्य में बैंकिंग और पोस्टल कर्मचारी बुजुर्गों के घर तक नकदी पहुंचाने का काम करेंगे? ओडिशा राज्य में। IPL 2020 की टाइटल प्रोजेक्ट कंपनी कौन है? वीवो। हाल ही में किस राज्य ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य में मास्क बैंक की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली विदेशी भाषाओं की सूची में किस भाषा को हटा दिया गया है? मंदारिन को। मंदारिन चीनी भाषा है। विशेष कोड टू विन पुस्तक किसकी रचना है? निरुपमा यादव की। किस राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान राज्य ने। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? उर्जित पटेल। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? ताइयुवान। वैश्विक स्तर पर 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? हैदराबाद। इंटरनेट सेवाओं के लिए किस कंपनी के 3236 उपग्रहों को अमेरिकी संघीय संचार आयोग की मंजूरी मिली है? अमेज़न की। महिला IPL का आयोजन किस देश में करवाने की योजना है? संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य ने 2 भाषा फार्मूले को लागू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? बिहार की। बाल गंगाधर तिलक की 100वीं जयंती के अवसर पर लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 2 वर्ष का। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव ने इस ऐप के द्वारा क्लास 3 से 12 तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी प्रारंभ की है? टेक महिंद्रा ने। राज्य तथा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों को एकीकृत करने के लिए किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य ने। हाल ही में जारी अपने एक नए मैप में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अतिरिक्त किस राज्य के कुछ भाग को अपना क्षेत्र बताया है? गुजरात के। विश्व स्तनपान सप्ताह कब आयोजित किया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? उत्तराखंड में। राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किस तिथि को रखी गई है? 5 अगस्त 2020 को। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुयाना के। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? एचडीएफसी बैंक के। किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? इयान वाथम को। हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। टिकटॉक ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय सेंटर खोला है? आयरलैंड में। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और इसकी मुद्रा यूरो है। बंगस आवाम मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? विराट कोहली। और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। तीसरे स्थान पर बाबर आजम, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। चौथे स्थान पर रॉस टेलर हैं, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। पूर्वोत्तर भारत के 10 स्मार्ट शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? अगरतला। हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को। हाल ही में किस देश की राजधानी में अमोनियम नाइट्रेट के भीषण धमाके में कई लोग मारे गए हैं? लेबनान में, यानी लेबनान की राजधानी बेरूत में। हाल ही में अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह किसके अध्यक्ष हैं? यह सेबी के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल पहले 1 सितंबर 2020 को समाप्त हो रहा था, अब यह 28 फरवरी 2022 तक बने रहेंगे। किस संस्थान के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? IIT खड़गपुर के। और यह धूप में गीले कपड़ों को सुखाने पर, धूप में गीले कपड़ों को सुखाने से बिजली प्राप्त करने पर पुरस्कार दिया गया है। किस रेलवे जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है? उत्तर रेलवे ने। पेटीएम ने अपने रेट देने वाले व्यवसाय के लिए किसे CEO नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? इयान मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन हैं। इन्होंने 215 छक्के 163 मैचों में लगाए हैं। इन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। धोनी ने 211 छक्के 332 मैचों में लगाए थे। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच किस देश के पूर्व राजा को देश से बाहर कर दिया गया है? स्पेन के राजा जुआन कार्लोस को। किस कंपनी को रैंड स्टैंड रिसर्च द्वारा भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बताया गया है? माइक्रोसॉफ्ट को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन खातों की संख्या कितनी हो गई है? 40 करोड़। पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से पूर्वोत्तर के किस राज्य तक चलाई गई है? त्रिपुरा राज्य तक। हाल ही में ICC द्वारा जारी महिलाओं की वनडे रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। पहले स्थान पर स्टीफन टायलर हैं, ये वेस्ट इंडीज़ की हैं। सेकंड पर एल्सा हेली हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और थर्ड स्थान पर एलिस
पेरी हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। चौथे नंबर पर स्मृति मंधाना हैं। किस देश ने टिकटॉक को 15 सितंबर तक न बिकने पर व्यवसाय से बाहर करने की चेतावनी दी है? अमेरिका ने। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? एप्पल। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जाएगा? नागर शैली में। 8 अगस्त 2020 को भारत के नए CAG कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना तथा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना प्रारंभ किया है? हरियाणा राज्य ने। अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में देश की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों में चलाई गई है? महाराष्ट्र से बिहार तक। हाल ही में UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी को। इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? कलीपुरी को। भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेज़न के साथ। हाल ही में RBI ने गैर कृषि के लिए स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 90%। अगस्त 2020 में किस राज्य में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर में। हाल ही में भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर दवेद चौकसी को किस शहर के नए स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क शहर का। WTF स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को। हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? अमेरिका ने। राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? यतीश यादव। हाल ही में RBI ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रारंभ की है? 200 रुपये तक की। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसकी रचना है? नीना राय की। 8 अगस्त 2020 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है? मॉरिशस ने। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? डाइट ने। 31 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। चीन प्रथम स्थान पर रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत 7 अगस्त 2020 को दुबई से किस भारतीय एयरपोर्ट पर आने वाला हवाई जहाज रनवे पर फिसल गया? कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह केरल में स्थित है। यूनेस्को द्वारा भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया गया है? ओडिशा को। वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? OTE निगरानी ऐप। अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल विकसित करने वाला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। KV कामत समिति किससे संबंधित है? नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर सुझाव देने के लिए। अगस्त 2020 में किस देश ने तजाकिस्तान के पामीर पठार के 45% हिस्से पर अपना दावा ठोका है? चीन ने। एक्जिम बैंक ने किस देश को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के सुधार हेतु $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? मोजाम्बिक को। हाल ही में देश का पहला ICMR स्वीकृत मोबाइल RT-PCR कोविड प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य का DD चैनल लॉन्च किया गया है? असम राज्य का। हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक
निर्माण करने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। अगस्त 2020 के प्रथम सप्ताह में किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? गुजरात राज्य ने। हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? दिल्ली राज्य ने। किस संस्थान ने लोक शिकायतों पर पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT कानपुर ने। हाल ही में किस राज्य में IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में। अगस्त 2020 में श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव में किसने भारी जीत हासिल की है? महिंद्रा राजपक्षे जी ने। हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाल ही में नोएडा में कितने बेड का कोविड-19 समर्पित अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? 400 बेड का। किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? कैनरा बैंक ने। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? चीन ने। CRPF के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? PS रानीपसे। कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रोबोटिक लैब स्थापित करेगी? नोकिया। किस देश ने भारत के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाला वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? मॉरिशस के। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? योगेंद्र यादव ने। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? हरदयाल प्रसाद। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य ने। NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का थीम क्या था? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? BSNL के द्वारा। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? उत्तर प्रदेश के साथ। हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? चौथी बार। किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक राज्य में। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितनी राशि के कृषक बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया है? 1 लाख करोड़ रुपए के। किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? IIT कानपुर ने। किस राज्य ने अमेरिकी IT फर्म के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? नेपाल को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने रक्षा उपकरणों की आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 101 रक्षा उपकरणों पर। हाल ही में जेम्स कमाला हैरिस का निधन हो गया है, वह कौन थे? रेसलर। भारत ने किस देश के लिए मछली पकड़ने हेतु लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? मालदीव के साथ। हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? हुबली में। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन हैं? संजय पुरी जी। किस संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? नांदी फाउंडेशन। किस IIT ने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के सहयोग से नैनो पार्टिकल मेटाग्रेड विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। अलेक्जेंडर तुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति 6ठी बार चुने गए हैं? बेलारूस के। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? मुंबई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया है? गुजरात राज्य ने। किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? रूस ने। किसने हाल ही में वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? गूगल ने। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 10 से 15 अगस्त 2020 तक। किस राज्य ने हाल ही में शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है? मिजोरम के राज्यपाल ने।
हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायर की एथलीट पैनल में शामिल किया गया है? केएन अनंतापद मनाभन को। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता है? नितिन सेठी जी ने। 11 अगस्त 2020 को राहत इंदौरी जी का निधन हो गया। वह किसके लिए जाने जाते थे? वह एक शायर थे। हाल ही में प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह कहाँ के प्रधानमंत्री थे? लेबनान के। किस कंपनी ने अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है? एलजी ने। भारत ने आईसी इम्पैक्ट्स वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन में किस देश के साथ भाग लिया है? कनाडा के साथ। एफएसएसएआई ने हाल ही में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने दूरी के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध किया है? 50 मीटर तक। किस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खमेनी ने हिंदी में एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है? ईरान ने। मानव और हाथी टकराव पर किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुरक्षा। हाल ही में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव के साथ। फॉर्चून की 2020 की शीर्ष 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? वॉलमार्ट। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? सोमा मंडल। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ। हाल ही में पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसके कार्यकाल पर लिखी गई है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के कार्यकाल पर। भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिका के उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है? कमला हैरिस। फोर्ब्स द्वारा अगस्त 2020 में जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार जी। इस लिस्ट में ड्वेन जॉनसन पहले नंबर पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 15 अगस्त 2020 को न्यूयॉर्क के किस स्थान पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है? टाइम स्क्वायर में। किस राज्य ने राष्ट्रीय क्रम मुक्त अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया है? वीवो को। फॉर्चून के 2020 की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? रिलायंस। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा प्रारंभ की है? पॉजिटिव पे। किस देश ने पाकिस्तान को ऋण और तेल की आपूर्ति बंद कर दी है? सऊदी अरब ने। रूस द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले कोविड-19 वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है? स्पुतनिक 5। भारतीय सशस्त्र बल ने किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है? प्रोजेक्ट चीता को। किस वर्ष संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में महिलाओं की संपत्ति उत्तराधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का हाल ही में एक निर्णय आया है? 2005 के। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? 121 पुलिसकर्मियों को। हाल ही में किस राज्य के मोइरा के किला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गोवा के। हाल ही में किस राज्य में अरुणोदय योजना प्रारंभ की गई है? असम राज्य में। हाल ही में फाइल शेयरिंग फीचर्स नियर बाई शेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। आवर ओनली होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? दलाई लामा और फ्रांस आल्ट ने। कौन सा संगठन कोविड-19 परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेगा लैब विकसित कर रहा है? CSIR। अमृत योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? उड़ीसा। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किसने किया है? खेल मंत्रालय ने। हाल ही में इजराइल का किस देश के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किस इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है? LIC ने, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने। किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च तथा मिंदौली केले को GI टैग प्रदान किया गया है? गोवा के। हाल ही में किस देश ने
एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने? किस राज्य ने औषधि मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई का गठन किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने किसानों की ऋण माफ़ी योजना लॉन्च की है? झारखंड राज्य ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? जेफ बेजोस। अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया है? डेल टेक्नोलॉजीज के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वरिष्ठ वकील को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना है? प्रशांत भूषण को। भारत ने मालदीव के कितनी सहायता प्रदान की है? $100 मिलियन। संसद में लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई है? फ्रेंच। भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नाइजीरिया के साथ। किस नाम से भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है? सार्थक। किस द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? सुमात्रा पर। किस देश ने नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स 2019 में मेडल जीतने वाले अपने 3 एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान ने। किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान प्रारंभ किया है? अमेजॉन ने। किस संस्थान ने ऐसा मास्क बनाया है जिसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के निकट सभी वायरस नष्ट हो जाएंगे? जादवपुर विश्वविद्यालय ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को। कौन सा राज्य को कोविड-19 टेस्ट करने में पहले स्थान पर पहुंच गया है? उत्तर प्रदेश राज्य। सौर KGC कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक योजना को लॉन्च किया गया है? लक्षद्वीप को। भारत का जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में कौन सा स्थान है? पहला। केंद्रीय जल आयोग ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? गूगल के साथ। कोरोना की सबसे सस्ती दवा फैबलो किस शहर में लॉन्च की गई है? हैदराबाद में। किस राज्य में 2 ओवरब्रिजों का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? गुजरात राज्य में। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? गगन अरोड़ा ने। किस देश ने क्लीनर योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? चीन ने। किसने 15 अगस्त को क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। किसके द्वारा लिखित किताब लस्सी को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राधा भाटिया को। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है? प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अपने भाषण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा किस संस्थान के साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ। भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? एंटीगुआ और बरमूडा को। किस राज्य को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में प्रथम रैंक दिया गया है? पंजाब राज्य को। भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? लेबनान में। किस संस्थान ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? IIT रोपड़ ने। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाएं प्रारंभ किया है? PNB बैंक ने। गो एयर के नए CEO कौन बने हैं? कौशिक खोना। हाल ही में चेतन चौहान का कोरोना के कारण
निधन हो गया है वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट खेल से। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक कौन सी कंपनी होगी? इनॉक्स ग्रुप। भारत में ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है? शाओमी ने। किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? पंजाब राज्य ने। किस कंपनी द्वारा अपना पहला स्टार्टअप एक्सलेटर प्रोग्राम लिप प्रारंभ किया गया है? फ्लिपकार्ट के द्वारा। सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? श्री राजनाथ सिंह जी ने। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कितने प्रतिशत विद्यालयों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधा का अभाव है? 43%। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अमेजॉन किस शहर में ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से दवाएं देना प्रारंभ करेगा? बेंगलुरु में। कौन सी कंपनी हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा गणमान्य व्यक्तियों के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति करेगी? बोइंग कंपनी। किस राज्य ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? उड़ीसा राज्य ने। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान कितने समय के लिए प्रारंभ किया गया है? 3 माह के लिए। सेल के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सोमा मंडल। किस पूर्वोत्तर राज्य ने 6ठी अनुसूची के दर्जे की मांग की है? अरुणाचल प्रदेश ने। HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य ने धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों तथा अस्पतालों की संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य में। किस राज्य ने येलो चेन नामक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली प्रारंभ की है? नागालैंड ने। किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक संपन्न हुई है? रूस की अध्यक्षता में। स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्र के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? सखी ऐप का। ताइवान ने किस देश के साथ 66 नए F-16 जेट खरीदने का समझौता किया है? अमेरिका के साथ। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन हैं? BK पॉल। किसने वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय रेल द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल घाट पुल कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुधा शर्मा को। प्रोडॉट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रजत कपूर। EYGO का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह को। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किस घराने से संबंधित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है? ये मेवाती घराने से थे। किस केंद्र शासित प्रदेश ने नशा मुक्त भारत नामक अभियान की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर ने। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? सुशांत सिंह राजपूत को। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। किस राज्य ने पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ बार 1972-2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्जुन सुब्रमण्यम। BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना। कौन सी कंपनी भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी? MCX। WHO के किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? मंडूबाडीह को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? ईटानगर को। किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? DRDO ने। किस देश ने एक नए कोरोना वायरस स्ट्रेन का पता लगाया है जो पहले की अपेक्षा
10 गुना अधिक संक्रामक है। मलेशिया ने। किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? बांग्लादेश। स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जनजातीय मंत्रालय द्वारा। सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जेपी गर्ग को। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुजरात के किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है? पोरबंदर में। पहली बार विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 8 सितंबर 2020 को। जन बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने। किसने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? अशोक लवासा ने। हाल ही में रसेल किर्स का निधन हो गया, वह कौन थे? कंप्यूटर वैज्ञानिक। अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में किस स्थान को केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी मद्रास को। किस देश में सैन्य तख्तापलट के बीच वहां के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? माली के राष्ट्रपति ने। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। हालिया रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर कौन सा देश है? थाईलैंड। किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ करने की घोषणा की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? भारतीय रेलवे ने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब में किस आदिम भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया गया है? गोंडी भाषा के लिए। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितनी राशि का फाइनेंस करने की मंजूरी प्रदान की है? 7500 करोड़ रुपए की। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? इंदौर। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 57वां। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं को प्रारंभ किया है? पेटीएम ने। किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पति और औषध तारा उत्पाद लॉन्च किया है? इसरो ने। सगुन गिफ्ट इन इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे साफ शहर कौन है? जालंधर, कैंट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? झारखंड। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क। किस राज्य ने राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में केवल राज्य के ही छात्रों को नौकरी देने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। भारत में पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक किस शहर में प्रारंभ किया गया है? चेन्नई में। किस राज्य ने सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा लॉन्च की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। किस राज्य ने 20 अगस्त को इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है? राजस्थान राज्य ने। हालिया रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? डेनमार्क। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। 2 लाख करोड़ डॉलर की बाजार पंजीकरण वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? एप्पल। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। 2020 में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? स्टीव स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। केंद्र सरकार ने केंद्र के सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को। लुईस एवेंडर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक के। कौन सा राज्य एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रहा है? मध्य प्रदेश राज्य। 17 अगस्त से 31 अगस्त
2020 तक चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का अध्यक्ष कौन है? अमेरिका। अशोक लवासा के स्थान पर किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? इजराइल के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? रोनी ओसिलवान ने। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 और 2020 में भी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। किस भारतीय टीम के कप्तान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान को हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। इस बार कुल 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, रानी रामपाल हॉकी से, विनेश फोगाट रेसलर यानी कुश्ती से, मनका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं और मरियप्पन थंगावेल पैरा एथलीट से। 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं? 27 खिलाड़ियों को। अगस्त 2020 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हरिपथ। किस कंपनी ने सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है? लूसिड मोटर्स ने। यह अमेरिका की कैलिफोर्निया की कंपनी है। वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। अगस्त 2020 में फ्लिपकार्ट ने किस देश में अपनी सेवा प्रारंभ करने के लिए सस्तो डील के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? नेपाल के साथ। किस राज्य ने आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम प्रारंभ किया है? केरल राज्य ने। किस राज्य ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या इससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी प्रदान की है? गुजरात राज्य ने। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? 2025 तक। भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। विश्व वरिष्ठ नागरिकों का दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। कीथ रोवले किस देश के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं? त्रिनाड एंड टोबागो के। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का चिड़ियाघर कौन है? मैसूर चिड़ियाघर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 किस विश्वविद्यालय ने जीता है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। कोविड-19 मरीजों के लिए किस संस्था ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकेप विकसित किया है? IIT मद्रास ने। भारतीय रेलवे के किस जोन ने रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? दक्षिण रेलवे ने। किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है? IBM ने। भारत अपने किस पड़ोसी देश से एक सीधी नौका सेवा प्रारंभ करने जा रहा है? मालदीव के साथ। किस देश ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तुर्की ने। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? क्रिकेट से। किस देश में गांधी जी के चश्मे को 2,60,000 पाउंड में नीलाम किया गया? ब्रिटेन में। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप छिब्बर। ई पाठशाला प्रारंभ करने के लिए किसने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ हाथ मिलाया है? AIFF ने। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट पुस्तक किसने लिखी है? रोंडा बायरन ने। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान प्रारंभ किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। भारतीय रेलवे किस राज्य में ईजी नदी के पार दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? मणिपुर में। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को।
अर्थ ओवरशूट डे 2020 स्थित को मनाया गया? कब मनाया गया? 22 अगस्त को। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेट कैमरून वाइट ने अगस्त 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की? ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। किस देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? अमेरिका में। किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 जीता है? बायर्न म्यूनिख ने। किस राज्य ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य ने। किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मा एक कछुआ पाया गया है? नेपाल में। गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अशोक वैद्य। टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 100 महानतम स्थानों की सूची में किस भारतीय धरोहर को शामिल किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? थावरचंद गहलोत। किस देश ने अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक गाओफोन 905 लॉन्च किया है? चीन ने। किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? अभिलाष फिल्म को। किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग एंड रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? अहमदाबाद स्टेशन पर। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी स्कूल एनीवेयर स्कूल पहल किसने प्रारंभ की है? गूगल ने। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में। किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक पहल की शुरुआत की है? एक्सिस बैंक ने। अगस्त 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? जहीर अब्बास, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। जैक कॉलिस, ये दक्षिण अफ्रीका के। और लीजा स्टालिकर, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। किसी भारतीय फुटबॉलर के नाम पर किस राज्य में पहले स्टेडियम का नामकरण किया गया? सिक्किम में। हु प्रिंटेड माई लस्ट रीडर पुस्तक की रचना किसने की? श्री अय्यर ने। वित्त मंत्रालय ने कितने लाख रुपए तक की सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट प्रदान की है? 40 लाख तक। किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को। कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों की नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 दिसंबर 2020 तक। किस देश की गोल्फर ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? जर्मनी की महिला ब्रिटिश ओपनर ने। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? विंग कमांडर गजानंद यादव को। नई उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। एनसीईआरटी के हालिया सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? 27% बच्चों के पास। वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? माई इंडियन एयरफोर्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? 600 विकेट लेने वाले। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से के लिए नामित किया है? 47 शिक्षकों को। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? 30 सितंबर तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में किसके लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 4.5%। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? रूस ने। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? चीन ने। कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को
भाषण 4 द्वीप पर स्थापित करने की योजना बना रहा है बांग्लादेश। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? 22 महीने के लिए। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी विराट देवी की मूर्ति मिली है? नेपाल में। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात राज्य को। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस के भगत को हटाकर किसी नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तरुण गाबा को। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? 78 हवाई मार्गों की। बांग्लादेश ने किस देश की यह कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित तरीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? चीन के। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? प्रयागराज में। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? किरण। किस देश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? जापान के प्रधानमंत्री ने। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता अगस्त 2020 में संपन्न हुई? सिंगापुर के साथ। टिकटॉक खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? प्रसिद्ध अभिनेता थे। भारत ने किस देश को सीमा क्षेत्र विकास के लिए $5 मिलियन दिए हैं? म्यांमार को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि रुपये 7.5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? 25 लाख रुपये। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी गई है? 15 लाख रुपये। द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? 10 लाख रुपये। IPL का ऑफिशियल पार्टनरशिप किसे बनाया गया है? अन एकेडमी को। कौन तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं? सत्येंद्र लोहिया। यह अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटालिना चैनल को सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा। औसत मासिक वेतन की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? 72वें स्थान पर। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की तिथि क्या है? 20 से 28 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। अगस्त 2020 में GIS आधारित लैंड बैंक सिस्टम किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। किस देश ने उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है? जापान ने। किस राज्य में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने HAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 15%। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में। किस देश में भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? चीन में। पुरुषोत्तम राय जिनका निधन हो गया, किस खेल के लिए 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एथलेटिक्स के लिए। पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? CISF ने। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यह एक अर्धसैनिक बल है। फ्यूचर रिटेल को किसने खरीदा है? रिलायंस ने। भारतीय जासूस नूर इनायत खान को किस देश ने ब्लू प्लेक्यू अवार्ड से सम्मानित किया है? ब्रिटेन ने। औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन से देश रहे हैं? स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पर अमेरिका और भारत देश 72वें स्थान पर है इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? गुजरात राज्य में। किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने।
जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इसका चौधरी को किस राज्य ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को अफ्रीका का अंतिम पोलियो मुक्त देश घोषित किया है? नाइजीरिया को। किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? एशियाई विकास बैंक ने। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किसके मॉड्यूल को जोड़ने की घोषणा की है? महामारी प्रबंधन के मॉड्यूल को। किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? श्री रविशंकर प्रसाद जी ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।